नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। रेलवे बोर्ड ने देश भर के स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए गठित भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम को बंद करने का आदेश जारी किया है। रेल मंत्रालय के तहत ये दूसरा संगठन है जिसे बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इससे पहले 7 सितंबर 2021 को भारतीय रेलवे वैकल्पिक ईंधन संगठन को बंद किया गया था। ये कदम वित्त मंत्रालय की सिफारिश लागू करने की दिशा में उठाया गया है। कोविड के दौरान वॉरियर के रूप में काम कर चुके शिक्षक अब मंदिरों में दान पात्र की राशि की भी गणना करेंगे। जी हां, अजमेर के पुष्कर स्थित विश्व विख्यात वन ब्रह्मा मंदिर के दान पात्रों में जमा हुए राशि की गणना के लिए अब शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। अजमेर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने एक आदेश जारी कर कहा है कि पीईईओ के क्षेत्र अधीन आने वाले 10 विद्यालयों के 2-2 शिक्षकों की ड्यूटी ब्रह्मा मंदिर के अंदर लगाई जाएगी। झुंझुनू जिले में लगातार 5 एटीएम उखाड़ने वाले गिरोह के 2 और सदस्यों को पुलिस ने हरियाणा के नूंह से गिरफ्तार कर लिया है। उनको कार उपलब्ध करवाने वाले अभिषेक शर्मा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। चिड़ावा के उपाधीक्षक सुरेश शर्मा ने बताया कि गिरोह को पकड़ने में निलंबित चल रहे एसआई मुकेश कुमार और साइबर सेल के सिपाही जितेंद्र थाकन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के तहत 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दूसरी बार जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में एक वकील को नियुक्त करने की सिफारिश फिर से भेजी है। हालांकि सरकार ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं किया है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार कॉलेजियम ने इस साल मार्च में वकील सादिक वसीम नागराल के लिए फिर से सिफारिश भेजी थी। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के पहले चरण की बोर्ड परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी है। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 1 दिसंबर से शुरू होगी और 22 दिसंबर को समाप्त होगी। ये परीक्षाएं सुबह 11:30 से दोपहर 1 बजे तक चलेंगी। वहीं 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का पहला चरण 30 नवंबर से शुरू होगा और ये परीक्षाएं 11 दिसंबर को समाप्त होंगी। ई ग्रास चालान के जरिए रजिस्ट्री करवाकर सरकार को 7,94,00,000 रुपए का चूना लगाने के मामले में मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। करीब 3 महीने की लंबी जांच के बाद विजिलेंस की रिपोर्ट पर विभाग ने जयपुर में 3 सब रजिस्ट्रार को कार्य मुक्त कर दिया है। वहीं 7 बाबुओं को ईपीएफ किया है, जबकि 44 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं इस मामले में लिप्त 19 स्टाम्प वेंडर्स के लाइसेंस को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट मंगलवार को सुबह जोधपुर पहुंचे। वे यहां पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा के निधन पर शोक व्यक्त करने उनके गांव लक्ष्मण नगर रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं ने सचिन के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। खरीफ 2021 मौसम में जिले में फसल बीमा अधिसूचित फसलें जैसे कि मूंग, मोठ, ज्वार, ग्वार, तिल, बाजरा, चमला और कपास फसलों में स्थानिक आपदाओं से फसल नष्ट होने की स्थिति में किसान बीमा कंपनी को सूचना दें ताकि उचित क्लेम मिल सके। बीमा अधिसूचना के अनुसार ओलावृष्टि, बादल फटना, प्राकृतिक आग एवं जल प्लावन की स्थानिक आपदाओं से अधिसूचित फसल को क्षति की स्थिति में अथवा फसल कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाने के लिए रखी गई कटी हुई अधिसूचित फसल को बेमौसम वर्षा से हुई क्षति की स्थिति में फसल की क्षति का आकलन व्यक्तिगत बीमित कृषक के स्तर पर किए जाने का प्रावधान है। जोधपुर के रातानाड़ा थाना एक बार फिर से सुर्खियों में है। लवली कंडारा एनकाउंटर मामला शांत नहीं हुआ और अब शेरगढ़ विधायक मीना कंवर और उनके पति उम्मेद सिंह ने थाने में धरना दे दिया। रात को विधायक के रिश्तेदार का पुलिस ने चालान काटा तो विधायक पति सहित थाने पहुंच गई। विधायक और उनके पति ने पुलिस को धमकाया और जमकर हंगामा किया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि चालान MVI एक्ट के तहत काटा गया था। इस पर विधायक ने पुलिस से कहा कि क्या हो गया, शराब पी ली तो बच्चे हैं, पी लेते हैं। उदयपुर के जयसमंद समेत 4 होटलों को नियम विरुद्ध लीज पर लेकर सरकार की किरकिरी कराने वाले RTDC अफसरों पर सरकार ने गाज गिराना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार के स्तर पर हुई इस लीज प्रकरण की जांच में दोषी पाए गए RTDC के लैंड बैंक मैनेजर सूबे खान को सोमवार को निलंबित कर दिया गया। वहीं प्रकरण में तत्कालीन MD निकिया गोहायन की भूमिका की विस्तृत जाँच करने के आदेश कार्मिक विभाग को दिए गए हैं।
जोधपुर विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने महात्मा गांधी आवासीय योजना में अवैध खनन को बंद करवाते हुए ट्रैक्टर में ट्रॉली को जब्त किया। प्रवर्तन अधिकारी उत्तर प्रवीण गहलोत ने बताया कि प्राधिकरण योजना की भूमि और भूखंडों पर अवैध रूप से खनन कर भिन्न भिन्न स्थानों पर पत्थरों को तोड़कर परिवहन किया जा रहा था। दस्ते द्वारा मौके से एक ट्रैक्टर में ट्रॉली सहित अन्य औजारों को जब्त कर प्राधिकरण कार्यालय लाया गया। बारां जिले में हुई बारिश ने खेतों को लबालब कर दिया है। पानी में डूबकर खेतों में कटी पड़ी सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। धान की फसल बर्बाद हो गई है। वहीं मक्का, ज्वार और बाजरा की फसल में भी व्यापक नुकसान हुआ है। बारिश से किसानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। खेतों के हालात देखकर किसानों की आंखों में आंसू आ गए। कई किसान कीचड़ और पानी के बीच फसल को समेटने की कोशिश करते देखे गए। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक अविनाश सिंघवी ने मथाने उपखंड में बैठक लेकर राजस्व संबंधी कार्य प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान प्रबंध निदेशक सिंघवी ने मथानिया सब डिवीजन के स्टोर का भी जायजा लिया। उन्होंने यहाँ संबंधितों को निर्देश दिए कि स्टोर में जो सामग्री अनुपयोगी है और गारंटी पीरियड की है उसे तुरंत सेंट्रल स्टोर में जमा करवाएं। शिविर में प्रबंध निदेशक सिंघवी ने रेवंत सिंह और तुलछाराम जाट को घरेलू कनेक्शन जारी करते हुए हाथों हाथ बिजली के मीटर उपलब्ध करवाए। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी खबर मिली है। शिक्षा विभाग की ओर से कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी करने के साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भर्ती के नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में पहली बार कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2021 को स्थायी करने जा रही है। जोधपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सेंट्रल जेल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुजफ्फर चौधरी ने बताया कि जेल में निरुद्ध बंदियों को साइबर क्राइम एवं साइबर सिक्योरिटी से जुड़े कानून व सावधानियों के बारे में जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राघवेंद्र काछवाल ने कहा कि आगामी युग कंप्यूटर का है और हर गतिविधि में कंप्यूटर का ही योगदान रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।